हुकूमत का जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। 9 मई के हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एतराफ कर चुके। 9 मई में हमारे लोग शामिल थे। हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के बयान को भी अपने जवाब का हिस्सा बनाने का फैसला। आखिरी तारीख से कबल ही पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा करने से गुरेजा। पीटीआई कैदियों समेत जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर डट गई। पीटीआई का जुडिशल कमीशन बनाने तक मुज़ाकरात की अगली मीटिंग में भी ना बैठने का ऐलान। हुकूमती रहनुमा भी अपने कई मुतालबात सामने ले आए। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी लगातार जारी। सख्त बयानात ने माहौल को मज़ीद तल्ख बना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की कोशिश बारावर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। पीटीआई का चौथी नशिस्त में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इसाक डार, नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, जुडिशल कमीशन बनने या न बनने का भी फैसला नहीं हुआ। इजलास में मुतालबात पर गौर हुआ, कानूनी मुशावरत की गई। ज़ेली कमेटी का इजलास कल और जुम्मा को दोबारा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी जवाब। कहा, चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का कयाम जरूरी। जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में नहीं लाया जाता तो चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। पीटीआई का रवैया सियासी जमात वाला रवैया नहीं। हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगी तो इनका क्या फायदा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीरी मुतालबात पर सब कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके पेश कर देगी। पाकिस्तान में पहली बार मुज़ाकरात नहीं हो रहे जो किसी को तरीका मालूम ना हो। रास्ता जब भी निकलता है तो इस ही तरीके से निकलना है। पीटीआई वाले हमारे जवाब पर गौर करें, फिर हमसे बैठकर बात करें। 9 मई पर DGISPR ने कहा था कि पहले सद के दिल से माफ़ी मांगें। इस्टेब्लिशमेंट का हमें भी और पीटीआई को भी वाज़ेह पैगाम है। इस्टेब्लिशमेंट कभी पीटीआई के साथ मामला तय नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ किसी उभाव में रहे तो उनकी मर्जी है। आर्मी चीफ ने 2 टोक कहा है, सियासी जमातें बैठें, किसी नतीजे पर पहुंचे, एतराज़ नहीं। आर्मी चीफ ने कहा है, उनका मैंडेट नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में लेने वाला कसूरवार है तो देने वाला भी कसूरवार है। मलिक रियाज से जबरदस्ती चीजें ली गई, अंगूठियां भी जबरदस्ती ली गई। बानी पीटीआई मलिक रियाज को फांसी चढ़ाने के लिए तुले थे। मुज़ाकरात के नाम पर कठपुतलियों के ढोंग ने इन्हें कौम के सामने बेनकाब किया। शेख वकास अकरम कहते हैं, जिस दिन आइन और जमहूरियत बहाल होंगे तो फॉर्म 47 के वजीर मुल्क से भागेंगे। मैंडेट चोर सरकार जमहूरियत के खिलाफ मुजरिमाना इकदाम की बुनियाद पर खड़ी है। ये गिरोह हमेशा वोट की तौहीन और मैंडेट चोरी से इक़्तिदार में पहुंचा। नवाज शरीफ जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मरकजी मोहरा रहे। इक़्तिदार बचाने के लिए मुजरिमों का टोला मुल्क को दांव पर लगाने से दरेग नहीं करेंगे। बुज़दिल कभी अपनी जात से बालातर होकर फैसला करने की जसारत नहीं करेंगे। इसका एहतसाब पहले सियालकोट के अवाम और फिर पूरी कौम करेगी। बानी पीटीआई पर कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद उनकी सियासी मौत का परवाना है। पैंतीस पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई भी, 26 नवंबर भी आ जाए। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए। पीटीआई की किसी स्टेट से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। अब कमीशन क्या तहकीकात करेगा। इन्होंने 3 हमले करके देख लिया और आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। इनके मुतालबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। इलॉन मस्क के बयानात को अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। पीटीआई को कहा गया है, कौमी असम्बली का बिजनेस मामूल के नहीं चलने देना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की आवाम के इश्यूज पर भी बात कर लें। वो आधा घंटा 20 मिनट एहतजाज करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मैं बेबसी से देख रहा था। मुझे कहा गया फौरी असम्बली इजलास मुलतवी करें, यहाँ मेंबरान को खतरा है। जब धरने वाले पार्लियामेंट के अंदर आ गए तो पैगाम मिला के इजलास खत्म करें। पैगाम इन्होंने ही भेजा होगा जिन्होंने वजीर आजम को मुस्ताफी होने का पैगाम दिया। कहा गया कीलों वाले डंडों के साथ हमला किया जाएगा। मेरे तो पसीने छूट गए। सितंबर 2024 में पार्लियामेंट में 11 अरकान को उठाया गया। वो कौन थे, वजाहत नहीं कर सके। जमहूरियत तब महफूज होगी जब हम सब मिलकर जमहूरियत को संजीदगी से लेंगे।
मेरी लीडरशिप मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर से नहीं रोकती। इस आंकदार कोशिश कर रही हैं कि पीटीआई कमेटी की अपने लीडर से मुलाकात हो जाए। अख्तर मेंगल से राब्ते में हूं, कोशिश है उन्हें मना लूं। कहा है कि असेंबली से इस्तीफा ना दें। कौमी असेंबली इजलास, अपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, डेस्क बजाए, ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, वक्फा सवालात में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। उमर अयूब की जानिब से जज्बाती अंदाज में नारेबाजी। वजारत दाखिला हुकाम के तखीर से आने और कुछ सवालों के जवाब न मिलने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर ने वजारत दाखिला हुकाम को अपने ऑफिस में तलब कर लिया। नबील कबूल ने कहा, आपने सीडीए वालों को बुलाया, वजीर दाखिला आते नहीं हैं। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, वजीर दाखिला हैं कहाँ, उनको ढूंढ कर लाया जाए। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स के लिए 4 इदारे बनाने का फैसला। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में 16 इकसाम का मवाद शामिल। इस्लाम मुखालिफ, मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाने वाला मवाद शामिल। गैर कानूनी मवाद में गुस्ताखाना, तशद्दुद, फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देने वाला मवाद भी शामिल। फाहश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई पर मुश्तमिल मवाद भी गैर कानूनी मवाद की तारीफ में शामिल होगा। जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर मबनी मवाद गैर कानूनी होगा। अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हद तक इज्जत पर मबनी मवाद भी गैर कानूनी तस्वर होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। 5 अरकान का तकर्रुर वफाकी हुकूमत करेगी। DRPA को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। वफाकी हुकूमत 5 साल के लिए चेयरपर्सन और 4 अरकान का तकर्रुर करेगी। सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTA अथॉरिटी के मेंबर होंगे। चेयरपर्सन को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने के लिए हिदायत जारी करने का इख्तियार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को गैर कानूनी मवाद हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम करेगी। ट्रिब्यूनल चेयरमैन समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन के लिए हाईकोर्ट का जज बनने की अहलियत रखना शर्त होगी। एक सहाफ़ी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रिब्यूनल के रुकन होंगे। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और अरकान की तैनाती वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए करेगी। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। पीका तरमीमी एक्ट के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम से मुतल्लिक मुकदमात की तहकीकात करेगी। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तकर्रुर करेगी। DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का ओहदा IG पुलिस के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया शिकायत सेल भी कायम करेगी। शिकायत सेल एक चेयरपर्सन और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। शिकायत सेल के अरकान की तैनाती 3 साल के लिए होगी। शिकायत सेल के अरकान के लिए कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मुतल्लिका टेक्नोलॉजी में 15 साल का तजुर्बा लाजमी होगा। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन पर एतराज। कहा, अदालती मुआविनीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने एहसन भोन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी जवाब तलब। मजीद समाअत आज होगी।